हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों मैं राहुल सर। दोस्तों आज हम यूनिट 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब दोस्तों आप यूनिट से अभी ज़्यादा कोई रिलेशन मत रखना, क्योंकि दोस्तों यूनिट तो इधर उधर हो जाएंगी। आप बस टॉपिक देखना कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक वाला टॉपिक है, इसमें से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आज दोस्तों हम इसके ऑब्जेक्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, जिस यूनिट से ऑब्जेक्ट आने हैं मैं वही ऑब्जेक्ट आपको उसी यूनिट से ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ, और जिस यूनिट से ऑब्जेक्ट नहीं आने उससे मैं नहीं करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आगे से जितनी यूनिट में से ऑब्जेक्ट आने मैंने उनको करा दिया है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी ये सारी वीडियोस। आप जाएं और देखें और इनको कंप्लीट करें, है ना। क्योंकि दोस्तों आप तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को तैयार करने का एक तरीका ये होता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को केवल हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको समझते जाएं और पढ़ते जाएं। इनको याद नहीं करना, इनको रटना नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि हम इनको रट लें, तो रटना नहीं है। आपको रटोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और याद होंगे नहीं। तो इनको केवल समझो और पढ़ते जाओ, याद नहीं करना। जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो आपका सही आंसर, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका सही आंसर क्लिक हो जाएगा कि हाँ साहब ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप केवल पढ़ें, इसको समझें, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, कम ताप क्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसो एमीन देने वाली यौगिक है। मतलब कम ताप क्रम पर मतलब कम ताप पर, है ना। कम ताप पर नाइट्रस अम्ल, जो नाइट्रस अम्ल है प्रतिक्रिया है, बाकी क्रिया के स्वरूप तेलीय नाइट्रोसो एमीन देने वाली एमीन यौगिक है ना। तेलीय नाइट्रोसो एमीन देने वाली यौगिक क्या है? तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डाइमेथिल एमीन, है ना। तो कम ताप पर जो डाइमेथिल एमीन है उस पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो तेलीय नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो डाइमेथिल इसका एमीन आंसर सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय, मतलब ये कुछ यौगिक हैं, इनमें से सर्वाधिक क्षारीय कौन सा यौगिक है आपको ये दिखाना है, ये आपको इसका आंसर सही बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है जो मेथिल एमीन है ये आपका दिख रहा है ना, डाइमेथिल एमीन, ये सर्वाधिक क्षारीय है। या फिर इसमें एथिल एमीन होता तो भी वो सर्वाधिक क्षारीय होता। देखो आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक क्षारीय होता है प्राथमिक एमीन। सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है? प्राथमिक एमीन, मतलब CH3NH2, ये सबसे अधिक क्षारीय है, ठीक है। अब उससे कम होता है कौन? CH3 का होल ट्वाइस NH, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3NH और CH3, बट इसने इस रूप में नहीं लिखा, इस रूप में लिखा है। तो आपका ये सबसे अधिक क्षारीय होगा, है ना। देखो सबसे अधिक ये, उसके बाद ये, और इसके बाद आपका कौन सा आएगा? तृतीय एमीन, मतलब CH3 का होल थ्राइस और यहाँ केवल N आ जाएगा। ये तृतीय एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, सुना। सबसे अधिक ये प्राथमिक, फिर उससे कम द्वितीय, और फिर उससे कम क्या आ जाएगा? तृतीय आ जाएगा, और फिर उससे कम कौन आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा, और उससे भी कम कौन आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एनिलीन। मतलब मेरे भाई आपको याद रखना है, सबसे अधिक जो क्षारीय होगा प्राथमिक, फिर उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, उसके बाद कौन आएगा? फिर अमोनिया आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा? एनिलीन। मतलब एनिलीन सबसे कम क्षारीय होता है, ठीक है। और सबसे अधिक क्षारीय क्या होता है? प्राथमिक एमीन, है ना। अब लेकिन इसमें प्राथमिक एमीन नहीं है, द्वितीय और तृतीय है। तो द्वितीय और तृतीय है तो द्वितीय सबसे अधिक होगा, उससे कम क्या होगा? तृतीय होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई ये होगा, ठीक है। चलो द्वितीय एमीन। चलो आगे बढ़ो। अगला है हमारा अभिक्रिया C6H5CHO C6H5NH2, और यहाँ एरो में ये बन रहा है, ठीक है, और प्लस H2O में C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 ये क्या कहलाता है, ठीक है। आपको ये देना है कि ये क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, इसका जो नाम है वो सिफ बेस है। क्या है? सिफ बेस कहलाता है। C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5, इसका नाम क्या है? सिफ बेस, है ना।
सिर्फ अभिकर्मक नहीं है, सिर्फ अभिकर्मक नहीं है, ये टोटल सिर्फ बेस है। सिर्फ अभिकर्मक और सिर्फ बेस में अंतर होता है, ठीक है। सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl जो होता है सिर्फ अभिकर्मक होता है, और सिर्फ बेस ये होता है सिर्फ बेस, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, सिर्फ बेस होगा, ठीक है। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, तो नहीं, एन का कोई मतलब नहीं है, बस केवल ये फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है ना, ये फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा, मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है, मतलब ये है नाइट्रोबेंजीन, रिंग के ऊपर NO2, रिंग के ऊपर NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये किसके साथ क्रिया करे कि एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बना देता है, ठीक है। तो यह हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ का आंसर है दोस्तों जिंक और NaOH के द्वारा। किसके द्वारा, जिंक और NaOH के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा पांचवा, एक मिनट, हाँ ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। चलो हाँ, हमारा पांचवा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH को इनके मिश्रण के साथ गर्म करके की जाती है। मतलब जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको पता ही है, एनिलीन होता है ना, क्लोरोफॉर्म होता है और KOH होता है, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या देखना है, आपका एनिलीन और क्लोरोफॉर्म किस में है वो देखना है। एनिलीन को प्राथमिक एमीन भी बोलती है, ठीक है। चलो क्लोरोफॉर्म और रजत चूर्ण, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ट्राई हेलोजनीकृत मैथेन, हाँ ट्राई हेलोजनीकृत मैथेन मतलब इसने क्या बोला है, CHCl3, ट्राई हेलोजनीकृत, और ये एक कार्बन है तो इसको मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन, ठीक है। तो ये ट्राई हेलोजनीकृत मैथेन हो गया। और प्राथमिक एमीन मतलब एनिलीन, तो आपका आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एमीन ये होता नहीं है, एल्किल साइनाइड तथा प्राथमिक एमीन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन। ट्राई हेलोजनीकृत मैथेन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सन 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस है, मतलब भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी, आपको पता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर मैथिल आइसोसाइनाइड आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैथिल आइसोसाइनाइड ये वाला है ना, तो 6 का आपका ये पहला वाला सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, और सातवां क्वेश्चन कह रहा है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद है, मतलब मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में अंतिम यौगिक क्या बनता है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपने दोस्तों पढ़ा है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, इसमें क्या बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है ना। तो सातवें का हमारा सी आंसर सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा अगला है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया है ना करता है, पर अत्यंत दुर्गंध युक्त वाष्प देता है, यौगिक क्या है। तो आपको पता ही है क्या है, तो डाईमेथिल एनिलीन है ना, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके एक अत्यंत दुर्गंध युक्त वाष्प देता है ना। तो यह कार्बनिक यौगिक क्या है, मतलब कौन सा कार्बन, तो आपको पता ही है दोस्तों ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, एनिलीन क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया कराती हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म है, KOH है, अब नहीं है क्या इसमें एनिलीन, तो एनिलीन क्या है, ये है, तो एनिलीन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है। जो एथिल एमीन है ना, एथिल एमीन मतलब प्राथमिक एमीन है, और जो नाइट्रस मतलब प्राथमिक एमीन मतलब CH3OH, ये नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। तो आप बता दो क्या दिक्कत है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट मेरे भाई, एथिल एमीन का इसने बोला है, एथिल एमीन, हाँ एथिल एमीन बोला है, तो मतलब C2H5NH2 ये है ना। तो ये HNO2 से क्रिया करेगा, HNO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो देखो O कितने हैं हमारे पास, O हमारे पास कितने हैं, 2 है ना। तो H हमें कितने चाहिए, 4, तो देखो 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो कितने हुए, अभी तो हमारे पास 3 हुए। तो आप क्या कीजिए, A को ले लो है ना, क्योंकि 2O को 4H चाहिए, तो 4H हमारे पास नहीं है, तो 2H 1O के साथ निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2O। ये N और ये N निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, N2, और बचेगा एक H और एक OH, तो हमारे पास बचेगा C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें एल्कोहल बन रहा है, नाइट्रोजन बन रही है और H2 बन रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें आंसर देख लो, ठीक है, एल्कोहल नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर फिर नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी तो बन रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मीरबेन का तेल क्या है? मीरबेन का तेल, तो मेरे भाई जो नाइट्रोबेंजीन होता है रिंग के ऊपर NO2, इसे हम बोलते हैं मीरबेन का तेल, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, मतलब जो एनिलीन है रिंग के ऊपर NH2, इसका हम शुद्धिकरण किसके द्वारा करते हैं ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका वाष्प आसवन विधि द्वारा, जो एनिलीन है इस एनिलीन का शुद्धिकरण किया जाता है वाष्प आसवन विधि द्वारा, तो सही आंसर वाष्प आसवन हो जाएगा, ठीक है। जो एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह है, मतलब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कौन नहीं करता, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड होता है CH3CONH2, ये एसिटिल क्लोराइड से कौन सा एमीन क्रिया नहीं करता? तो दोस्तों जो एसिटिल क्लोराइड से देखो ये प्राथमिक एमीन क्रिया करता है, ठीक है। चलो इसके बाद ये द्वितीय एमीन भी क्रिया करता है, यहाँ पर ये 3 लिखा है, गलती से यहाँ 2 लिखा है बट 3 है यहाँ। तो जो तृतीय एमीन है वो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय एमीन, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये 2 लिखा है बट ये 3 है, ठीक है। चलो है ना, तो तृतीय एमीन एसिटिल क्लोराइड से नहीं क्रिया करता, ठीक है। आगे हम देखते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, मतलब आइसोसाइनाइड मतलब कार्बेल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? तो आपको पता ही है प्राथमिक एमीन देता है, प्राथमिक एमीन मतलब रिंग के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन, ठीक है, ये देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 13वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? आइसोसाइनाइड ये हो गया हमारा। चलो 14 है हमारा, बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, मतलब जो बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड है इसका यदि जल अपघटन करा दें, मतलब जल से क्रिया करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलो बता देते हैं। चलो ये आपका बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड मतलब रिंग के ऊपर N2Cl, ठीक है, आप समझ जाना N2Cl, ठीक है। जल अपघटन मतलब H और OH से क्रिया कराना, ठीक है। तो आप बता दो, तो H तो Cl के साथ क्या बना लेगा? HCl, N2 खुद ही निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? रिंग और OH, तो जो OH है रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रिंग के ऊपर जब OH होता है तो क्या होता है? फिनॉल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है मेरे भाई, अगर आपने रिएक्शन बहुत अच्छे से की हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला है 15वां, एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl में अभिकृत करने पर देती है बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना जो एनिलीन है ना, एनिलीन की यदि NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो वो होती है ना डाईएजुटीकरण अभिक्रिया, है ना। और डाईएजुटीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड बनता है अंत में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16वां, C6H5N2Cl मतलब ये क्या है? बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड, इसके ऊपर है CuCl और नीचे क्या है? HCl, और ये बन रहा है C6H5Cl। अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है सेंडमेयर अभिक्रिया है ना। सेंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, है ना, तो जो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेंडमेयर अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, सेंडमेयर अभिक्रिया में बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड को CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये हमारे हुए एक शब्द में आंसर। अब हम देखते हैं मेरे भाई खाली स्थान, ठीक है। चलो खाली स्थान पे थोड़ा सा नज़र मारो और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। चलो कार्बेल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है, ठीक है। केवल कौन देता है? प्राथमिक एमीन, मतलब 1 डिग्री देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा धातु संक्रमण धातु है, आयनों के साथ एमीन उपसय संयोजकता स्थापित कर खाली स्थान बनाते, मतलब जो धातु हैं, संक्रमण धातु की बात कर रहे हैं, तो संक्रमण धातु आयनों के साथ एमीन एवं उपसय संयोजकता स्थापित कर क्या बनाती हैं? संकुल बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? संकुल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संकुल, या फिर आप लिख देना संकुल आयन बनाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, अपचयन द्वारा साइनाइड खाली स्थान तथा आइसोसाइनाइड खाली स्थान बनाते हैं, मतलब अपचयन द्वारा जो मेथिल साइनाइड या एथिल साइनाइड उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपचयन द्वारा साइनाइड प्राथमिक एल्कोहल या फिर
अब एमीन की बात करें तो प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड द्वितीय एमीन बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपचयन द्वारा साइनाइड प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड द्वितीय एमीन बनाते हैं। आपने पढ़ाई होगा, अभिक्रियाएं की होंगी। ठीक है, मैंने सारी अभिक्रियाएं आपको कराई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके, जो बेंजोइक अम्ल होता है वो हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। आप चाहे तो क्रिया कर लो, एनिलीन बन जाएगा, रिंग के ऊपर NH2। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया है। कौन सी है, वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सभी एलिफेटिक एमीन अभिक्रिया से अधिक सभी एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अमोनिया से अधिक क्षारीय, यहाँ पर लिखना है क्षारीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा 6वां है 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया करके, मतलब जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिख लेना, एल्केन। ओके, समझ गए ना, एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां C6H5COOH और यहाँ पर आएगा आपका N3H, क्योंकि दोस्तों ये सिमेट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, सिमेट अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल है ना। N3H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल, तो यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल N3H आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं 7वां ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। जो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है, मतलब देखो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर CH3, रिंग के ऊपर CH3, इधर इधर NO2 है ना, इधर NO2 और इधर पर NO2 और रिंग के ऊपर CH3, ये ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TNT। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म TNT, ट्राई का T, नाइट्रो का N और टॉलुइन का फिर TNT है ना, तो ये क्या है, एक विस्फोटक है। ओके, चलो आगे बढ़ते है ना। तो 9वां है एथिल एमीन तथा या मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिक। ओके, चलो एरोमेटिक एमीन जल में, जो एरोमेटिक एमीन होता है वो जल में खाली स्थान होते हैं। ठीक है, जल में आबिले होते हैं, मतलब जो एनिलीन होता है वो जल में आबिले होता है, आपको पता ही है, तो जल में आबिले होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला है हमारा 11वां NaOH की उपस्थिति में एमीन व बेंजाइलीकरण किया जाता है, यह खाली स्थान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब NaOH की उपस्थिति में एमीन का बेंजाइलीकरण मतलब बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5COCl के साथ बेंजाइलीकरण किया जाता है तो क्या बनता है, इसमें आंसर देना है। तो भाई मेरे आपको मैंने शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया पढ़ाई थी, एक क्या पढ़ाई थी, शॉर्टन बॉमन, तो ये शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया है मेरे भाई। ठीक है, चलो अभिक्रियाओं को याद रखोगे तो इसी से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके 1 डिग्री एमीन एल्कोहल 2 डिग्री एमीन खाली स्थान बनाते हैं। 1 डिग्री जो एमीन है वो एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल मतलब ये हमारा 12वां है, नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं। ठीक है, देखो 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री एमीन एल्कोहल, और जो 2 डिग्री एमीन है वो बनाता है नाइट्रोसो एमीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोसो एमीन आएगा। चलो अगला हम देखते हैं, हमारा क्या है 12 तक हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ये है 13वां 2 डिग्री एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, जो 2 डिग्री एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराता है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। ओके, 2 डिग्री एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया खाली स्थान को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है लीबरमान परीक्षण। ठीक है, हमारा ये 13वां है, इसके में आपको क्या लिखना है, लीबरमान परीक्षण है ना, तो ये लीबरमान परीक्षण। ठीक है, लीबरमान परीक्षण। ठीक है, चलो अगला 14वां है एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर खाली स्थान के कारण होती है। जो एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति है
वो नाइट्रोजन परमाणु पर युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर आप क्या लिख सकते हो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 15वां है प्राथमिक एमीन को खाली स्थान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। मतलब जो प्राथमिक एमीन है इसको किस किस के साथ गर्म करो तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। या आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गई ना, तो प्राथमिक एमीन को किसके साथ, यहाँ पर आपको लिखना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सेकंड में क्या लिखना है KOH। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण। मतलब जो TNT मतलब ट्राइनाइट्रोटॉलुइन तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसमें आपका आंसर होगा एमीटॉल। क्या? एमीटॉल कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हमारा 17वां है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एमीटॉल। नेक्स्ट है एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खाली स्थान बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है आपको ये बताना है, 17वां, ठीक है। तो एल्किल साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, एल्किल साइनाइड, ठीक है। चलो अब अगला थोड़ा सा सत्ता में क्वेश्चन है। एथिल एमीन जल में आबिले है जबकि एनिलीन नहीं। बोलो ये सत्य है क्या असत्य? ठीक है, बिल्कुल है ना। नो एथिल एमीन जो मतलब एथिल एमीन है वो जल में क्या है, विलेय है, और जबकि जो एनिलीन है वो नहीं। इसमें क्या आएगा, सत्य है कि असत्य है, क्या आएगा, है ना। तो बिल्कुल सही है भाई, जो एनिलीन है वो जल में आविलेय है, एनिलीन जल में आविलेय है, और जो एथिल एमीन है वो विलेय है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, एनिलीन की अभिक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा HCl तथा NaNO2 से कराने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, एक मिनट, हाँ, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। यह खालिस्तान अभिक्रिया है। तो आपको बता देना ये डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आपने को कराई भी थी HCl और NO2, जहाँ पर भी आ जाए तो आप लिख देना डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया। आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इतना दोस्तों मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब एक मिनट, हाँ, तो इसके बाद ये सही जोड़ियाँ हैं, ये सही जोड़ियों को आपको मिलाना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लिए, और मैं इसको आंसर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको मैचिंग करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ हमने इनकी मैचिंग कर ली। ये ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ हमारे और भी हैं सही जोड़ियाँ, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको भी आप सुधारिए, मतलब इनमें सही टिक कीजिए क्या सही है आपका, ठीक है। चलो इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप खुद से बनाइएगा क्या इसका सही आंसर है। इसके आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम तुमको एक शब्द में आंसर और करा देते हैं, ठीक है। जल्दी से एक शब्द में आंसर और हम करा देते हैं, तो आपका ये यूनिट से आपके जो ऑब्जेक्ट हो ना वो सारे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। चलो हवा में, चलो हमारा पहला है, जल्दी कर लेते हैं। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। बिल्कुल एक शब्द में आंसर देना है। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। काला भूरा पड़ जाता है, तो आपको इसमें ये लिखना है कि हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन ऑक्सीकृत हो जाता है और काला भूरा पड़ जाता है, ठीक है। तो काला भूरा पड़ जाता मतलब एनिलीन ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिलीन ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब